हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 कराए थे। आज मैं आप सभी के लिए एग्जाम्पल 15 लेकर आया हूँ। देखिए, एग्जाम्पल 15 से पहले उनके कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं आज आपको उन फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारा पहला फार्मूला है रूट ए बी। जो ये बन जाएगा तो बन जाएगा ये रूट ए और रूट बी। देखिए ये क्यों बन जाता है, मैं आपको एक बार डिजिट प्लेस करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ए की वैल्यू क्या लेते हैं 2 और बी की वैल्यू लेते हैं 3। अब देखिए, जब हम रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा रूट 2 एंड रूट 3 डॉट लगा जाए एंड डॉट। तो जो फर्स्ट फार्मूला है, अगर आपके पास कोई वैल्यू होगी रूट ए बी, रूट के अंदर कोई वैल्यू दी गई होगी, तो आप उसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट 2 डॉट रूट 3। ये आपका पहला फार्मूला है। अब आपका दूसरा फार्मूला है रूट ए डिवाइडेड बाई बी इजिकल्स टू अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी। इसकी भी हम वैल्यू ए इजिकल्स टू 2 ले लेते हैं और बी इजिकल्स टू 3। अब इससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए, ए की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूँ, अंडर रूट में ए है 2 अंडर रूट 3। अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। देखिए, बात एक ही है, चाहे आप होल अंडर रूट लगा लो या अलग अलग अंडर रूट लगा लो, आंसर आएगा वो सेम आएगा। और अगर आपको अंडर रूट 2/3 की दी हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो आपका थर्ड फार्मूला है ब्रैकेट में रूट ए प्लस बी और ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ए माइनस बी। देखिए, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि वैल्यू कैसे आएगी। ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पहले हम इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ए मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी और प्लस रूट बी यहाँ पे हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, रूट ए का मल्टी रूट ए होता है तो उसका क्या वैल्यू आती है, ए आती है। और रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट बी लगा माइनस रूट ए बी प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई रूट ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस रूट ए बी और रूट बी का रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आती है माइनस बी। अब देखिए, इस प्लस से ए माइनस कट गया और हमारे पास आ गई ए माइनस बी। ऐसे ये फार्मूला निकल के आ गया। अगर आपको रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी अगर दिया हो तो जो उसकी वैल्यू आ जाती है ए माइनस बी। अब आपका फोर्थ फार्मूला है ब्रैकेट में ए प्लस रूट बी और ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी। इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने थर्ड वाला किया था। इसमें ही पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और फिर रूट बी का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। ए का मल्टीप्लाई ए माइनस रूट बी में करती हैं और उसके बाद रूट बी का मल्टीप्लाई ए माइनस रूट बी में कर देती हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट ए बी, उसके बाद प्लस का लग जाएगा साइन, प्लस रूट ए बी और रूट बी बन जाता है माइनस बी। इससे ये कट जाएगा प्लस और माइनस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ऐसे इसको सॉल्व करके ये आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी। अब आपका फिफ्थ फार्मूला है ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने थर्ड और फोर्थ किया था। पहले हम रूट ए का मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी में, उसके बाद हम प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई कर देंगे रूट सी प्लस रूट डी में, और आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा कि रूट ए सी हो जाएगा ये प्लस रूट ए डी हो जाएगा प्लस रूट बी सी हो जाएगा प्लस रूट बी डी हो जाएगा, और आपका वही आंसर निकल के आया है। और आपका जो फिफ्थ फार्मूला है वो ये है। क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म में हो तो आप सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अब आपका सिक्स्थ फार्मूला है ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट बी। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस 2 रूट ए बी, और यही आपका फॉर्म निकल के आ गया है।
अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी की फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर्मूले दिए थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है सिंप्लीफाई। तो इसका पहला पार्ट है 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फॉर्मूला 3rd 4th 5th किया था। पहले 5 का मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5 में कर लेते हैं, उसके बाद प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5 में कर लेंगे। 5 2 हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 रूट 7 प्लस 7 5 जो होता है 35 रूट 35। देखिए 5 2 10 तो सिंपल था, 5 रूट 5 देखिए ये रूट में और ये तो सिंपल है तो ये जुड़कर मल्टीप्लाई होगा तब ये आ जाएगा 5 रूट 5। अब देखिए रूट 7 और 2 ये दोनों अलग हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 7। देखिए रूट 5 और रूट 5 दोनों रूट में है तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे और रूट लगा रहेगा। अगर सेम होती तो ये नंबर होके निकल जाती। तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5 ये बिल्कुल अभी थर्ड फॉर्मूला कराया था ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए जो ये फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वो वाली फॉर्म बनने की अगर हम इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, ए की वैल्यू 5 मान लेते हैं और बी की वैल्यू मान लेते हैं रूट 5 हो गई है। अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा देंगे वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए की वैल्यू 5 है यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू रूट 5 है तो रूट 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 25 माइनस 5 हो जाएगा 20। तो ये आपका आंसर है। सिंपल मेथड से करा दिया है, अगर आप वैसे मेथड से करो तो आंसर यही आएगा 20। मैं आपको एक बार वो वाला मेथड भी करके दिखा देता हूँ। देखिए 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5 आंसर वही आएगा 5 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5 5 5 जो 25 माइनस 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 रूट 5 का रूट 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5। इससे ये कट जाएगा और बच्चा 25 माइनस 5 और 20, इससे भी आंसर आया 20। और आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका थर्ड पार्ट है ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू रूट 3 और बी की वैल्यू रूट 7 है तो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 7। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा प्लस 7 3 21 2 रूट 21 7 3 जा 21 हो जाएगा और 2 रूट 21 और 7 प्लस 3 हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21 और ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपका फोर्थ पार्ट है ब्रैकेट में रूट 11 माइनस रूट 7 और ब्रैकेट में रूट 11 प्लस रूट 7। अब देखिए ये भी ए प्लस बी और ए माइनस की फॉर्म में है तो इसको भी हम वही लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए की वैल्यू हम ले लेते हैं रूट 11 और बी की वैल्यू हम ले लेते हैं रूट 7। अब देखिए ए की वैल्यू में हम रूट 11 लगाएंगे और बी की वैल्यू में रूट 7। ए स्क्वायर है तो रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, 7 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 11 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4 और हमारा फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आज की वीडियो में आप सभी को वाले क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूले बता दिए हैं और एग्जाम्पल 15 करा दिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।